आपका जो एग्जाम होने वाला है यूपीसी नेट का, वो 6 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। और 6 जून में अभी 30 दिन भी बाकी नहीं है, क्योंकि आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो शायद से आपके एग्जाम में 25 या फिर 20 दिन बाकी रह गए होंगे, या फिर 30 दिन भी बाकी रह सकते हैं, क्योंकि आज मैं 6 मई को ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और वीडियो अपलोड होते हुए ही अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना 30 डेज का जो प्लान है वो बना सकते हो और अच्छे से अपना जो यूपी सेट का एग्जाम है वो दे सकते हो। वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखोगे, लास्ट में आप जाकर जरूर कमेंट करोगे कि दी हमें मोटिवेशन मिल गया, अब हम फुली तरीके से प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम देने के लिए और हम फुल मोटिवेटेड हैं, हमें अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिन्हें देखकर ही मैं ये वीडियो बनाने के लिए खड़ी हुई हूँ कि दी कैसा लेवल रहता है, कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ें, आखिर कैसा पेपर आएगा, मुझे बहुत डर लगता है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से रहा। बहुत सारे कमेंट्स हैं और मुझे उन कमेंट्स को देख के थोड़ा सा लगता है कि हाँ, बच्चों को जरूरत है ऐसी वीडियो की, ताकि वो फुली मोटिवेटेड हो जाएं और वो अपनी तैयारी के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, वो बिल्कुल भी ना डरे। उन्हें एक्चुअल में करना क्या है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि बच्चे ना बहुत इस टाइम पे आके ना बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अब जाके अब नहीं हो रहा हमसे, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, आपके पास 30 दिन है और 30 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। इतना भी कोई हार्ड आपका पेपर नहीं आता है, पेपर इजी आता है, पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, लेकिन पेपर में कंपटीशन ज्यादा है, आप ये कह सकते हो। लेकिन कंपटीशन को आप इस कंपटीशन में शामिल हो सकते हो। आप इस कंपटीशन को आप जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो अगर टॉप 10 में क्या पता आपका ही नाम आ जाए, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। आप ये मत सोचो कि बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे पढ़े, नहीं, आप ही हो उन इंटेलिजेंट बच्चों में से, क्या पता आप ही टॉप फर्स्ट हो, क्या पता आप ही टॉप 50 में हो, तो कुछ नहीं कह सकते। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो कुछ भी हो सकता है। आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो कि हाँ रैंक आई जाती है, क्या पता हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले। आप 30 दिन के लिए इन बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो और आप ही हो जो बहुत कुछ कर सकते हो, वो आप ही हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। एक प्यार सा कमेंट कर देना मुझे। और अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पर फुली एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको 30 डेज प्लान, कि आपको करना क्या है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और लास्ट जो वीक होगा आपका उसमें आपको क्या करना है, और क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि आपका एग्जाम खराब ना हो। तो इसलिए आप इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर दें, वीडियो आपके काम आने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो बच्चे नए नए मेरे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं उनका मैं बहुत अच्छे से वेलकम करती हूँ और बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैं उनका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर, ताकि वो ऐसे ही कनेक्टेड रहे मेरे साथ। क्योंकि अगर वो एडमिशन भी ले लेते हैं बीएससी नर्सिंग में तो आपकी ऐसे ही हेल्प होती रहेगी आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड। मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। माई सेल्फ तान्या खान सैफी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर। मैं एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, लेकिन आपके साथ हमेशा मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी जैसे मैं अभी हूँ फिलहाल, ठीक है। तो मैं बहुत टाइम से ये चैनल अपना मेंटेन करती आ रही हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, जो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है और जो डाउट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पास सिर्फ 30 डेज आपके पास लेफ्ट है आपके यूपीसी नेट एग्जाम में। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो ध्यान देना है। सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी, ठीक है, किस सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरे स्पेलिंग में थोड़ी सी है प्रॉब्लम। तो आपके सब्जेक्ट्स को आपको अपनी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी देनी है। कौन सा सब्जेक्ट्स कितना पढ़ना है वो मैं इसमें बता रही हूँ। तो सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी यानी कि जो आपके यूपीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स आपके यूपीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी इन सब्जेक्ट्स में से कितना सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है और कौन से सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस है वो हार्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। इसमें आपको कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से बहुत ही डीप पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो पेपर का लेवल है मॉडरेट है तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत बेसिक पूछे जाएंगे, मॉडरेट पूछे जाएंगे, नहीं। इसमें आपके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी का जो लेवल रहता है वो
अच्छा रहता है। हाई लेवल के क्वेश्चंस मतलब इतने भी हाई नहीं कि जैसे एम्स और नीट के रहते हैं, इतने हाई नहीं, बट हाँ इतने रहते हैं कि आपको पढ़ने की नीड है बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी जो कि आपकी 11th-12th की है, हाई आपको ये पढ़नी है। फिजिक्स है, इसमें आपके बेसिक टू मॉडरेट रहते हैं, बेसिक टू मॉडरेट आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें पढ़ने की तो नीड है, बट बेसिक बेसिक, ठीक है, बेसिक पढ़ने की नीड है, बेसिक टू मॉडरेट। ओके, ऐसे ही फिजिक्स है, लेकिन फॉर्मूला है या फिर आपके न्यूमेरिकल्स हैं, एक या दो न्यूमेरिकल्स हमेशा पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी नेट एग्जाम में। तो इनमें आपको जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको भी रिवाइज करने की हद से हद आपको जरूरत है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लेवल बेसिक टू मॉडरेट रहता है। बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, जिससे आपके 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मैटरनल हेल्थ, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनसे एक दो क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो इसमें ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा, ठीक है, और इसी से आपके 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिससे आपके जो फर्स्ट एड होता है या फिर आपका वाइटल साइंस होती है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आप बोलेंगे कि दी कहाँ से पढ़े, तो आप कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हो, आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, आपको वहां पर ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, पूरा सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। कोई भी चैनल पढ़ रहे हो, अगर नहीं चैनल फॉलो कर रहे हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू प्रैक्टिस और नर्सिंग एप्टीट्यूड थ्योरी, और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, या फिर आपका कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फर्स्ट एड, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनको पहले निकाल लो, कॉपी पे लिखो, हर एक टॉपिक सर्च करो यूट्यूब पर, उसके नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं मिलते हैं तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, नहीं तो चैट जीपीटी का यूज करो, नोट्स लो, नोट्स बनाओ, नोट्स के बाद फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ऐसे आप अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। ऐसे ही आपका इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, आइडम्स फ्रेज हो गए, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, और आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे, इनसे भी आपके एक दो ऐसे करके आपके 24 क्वेश्चन कवर कर दिए जाते हैं। और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आपका जो सेंटेंस को करेक्ट करते हैं ना, करेक्ट सेंटेंस, वो भी आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इनका सब आप रिवाइज करो अच्छे से, कोई भी एक चैनल फॉलो करो, वहां पर सारे टॉपिक आपको रिवाइज करा रहे जाए होंगे, वहां पे जाके सभी कुछ देखो, सबके फॉर्मूला वहां पर बताए जा रहे होंगे। बाकी मैं इस साल तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि हाँ मैं आपको सारे टॉपिक, क्योंकि मुझे इंग्लिश ग्रामर मेरे को फेवरेट लगता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकती थी, बट आप मेरी मजबूरी समझे, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, और अभी भी आज मैंने कॉलेज की छुट्टी करी ताकि आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना पाऊँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस प्रॉब्लम को समझते होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी में खुश हैं और बोलते हैं दीदी हाँ ठीक है, आप इस चीज के लिए आप मुझे सपोर्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बच्चे मुझे समझते हैं, ऐसा नहीं ये बच्चे ये सोचे कि दीदी ने बोला था कि मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी और वो नहीं समझा पाई, तो उसके लिए आप मुझे फिर नेगेटिव बोलो, वो चीज मेरे सब्सक्राइबर्स में नहीं है, मेरे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनमें नहीं है। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग मुझसे कभी नाराज नहीं होते, उम्मीद है कि आगे भी नहीं होंगे। तो इसलिए एक प्यारा सा कमेंट अभी अभी कर देना, आप क्या सोचते हैं। और फिर अभी आपके हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स जितने भी थे मैंने आपको बता दिया है कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ने की नीड है। ये हो गया आपके सब्जेक्ट की बात हमारा मेन टॉपिक क्या है कि 30 डेज में किसको कितना पढ़ना है, डेली स्टडी प्लान। अभी मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो डेली स्टडी प्लान की हम बात करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए सब्जेक्ट मैंने बताना इसलिए जरूरी समझा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम 30 डेज की बात करें, 30 डेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप अपना प्लान कर लीजिए कि आपको कितना पढ़ना है। तो आपको अगर घंटे की बात करें, डेली आवर्स, तो डेली आवर्स की अगर हम बात करें तो आपको एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स पढ़ना है। अब आप बोलेंगे इतना घंटे हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो पढ़ सकते हो अगर आपके अंदर सच्ची लगन है, सच्ची मेहनत करने की आपके अंदर है, आप कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। इतने घंटे पढ़ने के बाद भी आप ये सोचोगे कि और पढ़ना है और पढ़ना है, रात को सोते सोते भी सोचोगे कि सुबह उठ के क्या पढ़ना है। तो ये आपके अंदर आ जाएगा मोटिवेशन जब आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे और आप जब मेरी बातें सुनेंगे कि हाँ मैं कैसे करती थी। मेरा जो प्लान था ना वो गवर्नमेंट कॉलेज का ही था, मैंने सोचा भी नहीं था
कि मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूंगी, बट अभी मैं प्राइवेट कॉलेज से कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो मेरा एग्जाम हुआ था 2024 में, जब मैंने एग्जाम दिया था उसमें मेरे 200 में से 132 मार्क्स थे। मेरा प्लान 130 का था, 130 मुझे अचीव करना है, बट कट ऑफ आई चली गई, मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब मैं प्राइवेट से कर रही हूँ। बाकी अगर हम बात करें कि आपको 10 to 12 आवर्स कैसे पढ़ना, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और लाइब्रेरी में मैं आराम से 7 से 8 घंटे पढ़ लेती थी। घर आकर भी खाना पीना खाने के बाद, काम करने के बाद मैं शाम को भी, रात को भी 1 से 2 घंटे पढ़ती ही पढ़ती थी और सुबह में 8 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। ठीक है, आपको भी यही माइंड में फिट कर लेना है कि आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। 10 to 12 आवर कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? सबसे पहले आपको मॉर्निंग में जरूर पढ़ना है। मॉर्निंग में आपको अवॉइड नहीं करना है। मॉर्निंग की स्टडी ही बहुत ज्यादा मायने रखती है और आपको एकदम से इफेक्ट करती है आपके माइंड को। ठीक है, मॉर्निंग में आपको एट लीस्ट 4 to 5 आवर्स पढ़ना है। ठीक है, एट लीस्ट आपको 4 to 5 आवर्स पढ़ना है। ठीक है, मॉर्निंग में। बात करते हैं आपके दोपहर की। ठीक है, तो आपका आफ्टरनून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना है। देखिए, सुबह को आपको क्या करना है, आपको अपने जो टॉपिक्स हैं, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको रिवाइज करना है, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, रिवाइज करना है, जैसे कि आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर 1-1 घंटा लेके आप सारे सब्जेक्ट के 1-1 यूनिट लेके बैठे सुबह में। उसके बाद 2 से 3 घंटे जो आपको ज्यादा हार्ड लगता है वो सुबह में ना पढ़े, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको सोल्व करें आप दोपहर को। ठीक है, 2 से 3 घंटे। बात करते हैं शाम की टर्न की। आपने स्नैक्स वगैरह लिए, थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद शाम को आपको सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आप कोई भी क्लास भी देख सकते हो, क्लास चलती है, आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस होते हैं, उसमें ही पढ़ सकते हो। और आपको पढ़ते पढ़ते क्या करना है कि आपको जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे, उनको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना है। आपको जो सब्जेक्ट्स, जो पॉइंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि हम इन्हें भूल जाएंगे, हमें बार बार याद करने से नहीं हो रहे, उनको आप याद करने के लिए एक अपनी नोटबुक जरूर लेके बैठा करें, उनमें लिखते रहा करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर लेने हैं आपको। ठीक है, अपनी नोटबुक में। ओके, अभी शाम को, इवनिंग में आपको 1 घंटा पढ़ना है। इसमें आप अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कि आपकी डेली क्लासेस होती हैं, वो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 घंटे के एमसीक्यू प्रैक्टिस में कुछ नहीं होगा, तो आपको नाइट में भी, जब आप सोने से पहले भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में भी आपको तकरीबन 2 घंटे चाहिए, तो आप 2 घंटे आप अपना आराम से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो नाइट में। तो घंटे कितने हुए काउंट कर लेना, 5, 3, 8, 9, 10, 11 घंटे हो गए आराम से, और आधा ऊपर नीचे हो जाता है। ये 10-11 से 10 भी हो सकते हैं और ये 13 घंटे भी हो सकते हैं। ऐसे आप अपने 30 डेज के लिए आप भूल जाइए घर के सारे काम, बोल दीजिए मम्मी हमें 1 महीना दे दीजिए, 1 महीने के बाद हम अपने काम फॉलो कर लेंगे। बस 1 महीने तक हमें कोई टेंशन मत दीजिए, कोई शादी में जाने के लिए मत बोलिए, 1 महीने तक हमें किसी काम के लिए मत बोलिए। हल्का फुल्का आप काम कर सकते हो, लेकिन काम करोगे तो थक जाओगे, फिर आपसे पढ़ाई नहीं होगी। तो इसलिए 1 महीने तक के लिए आप ये रूटीन फॉलो कर लीजिए। बात करते हैं लास्ट 7 डेज में आप क्या करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, लेकिन उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखेंगे। अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैंने भी बहुत सोच समझ कर, बहुत अच्छे से प्लान करके वीडियो बनाने का सोचा है। तो अभी हम क्या करेंगे, लास्ट 7 डेज में हम क्या करेंगे, लास्ट 7 डेज में आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आपने अपनी नोटबुक में लिखे थे, जो आपके वीक पॉइंट्स थे, उनको रिवाइज करना है। ठीक है, जो भी वीक पॉइंट है उनको रिवाइज करना है। और जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट, ठीक है, वो आपको 1 मॉक टेस्ट डेली लगाना है। ठीक है, 3 घंटे में आप अपना लगाना 1 मॉक टेस्ट। ठीक है, 3 से 2 घंटे में। ठीक है, 120 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। ठीक है, और आपके जो लास्ट टाइम का वो क्या करना है, जो आपके फॉर्मूला है, जो आपने अपनी नोटबुक में लिखे हैं, फॉर्मूला एंड आपके फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स जो भी आपके किसी भी से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आपको अपना रिवाइज कर लेना है। फॉर्मूला आपको अपनी से अभी से लिखने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, और जो आपके होते हैं ना ये वर्क, पता नहीं क्या क्या होता है फिजिक्स में, तो इसका क्या क्या पता नहीं क्या होता है, वो
मैं तो भूल गई। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती और मुझे 2 साल तो छोड़े हुए हो गए, ठीक है, क्योंकि मैं अभी नर्सिंग, आपका बीएससी नर्सिंग में ये चीजें नहीं होती हैं, वहां से बायोलॉजी होती है, ठीक है। अभी लास्ट चीज आपकी जो रह गई है वो है कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। ये तो वो चीजें हैं जो आपको करनी है। लास्ट में आपको जो वीक पॉइंट्स है उन पर काम करना है। जो आपका मॉक टेस्ट है वो डेली लगाने हैं आपको, और जो फॉर्मूलाज हैं और जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनका रिवीजन करना है, ठीक है। बात करते हैं क्या नहीं करना है। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आप अभी तक हैं इस वीडियो पे तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। मैं इतने बड़े वीडियोस नहीं बनाती हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो मैंने सोचा कि हाँ 15 मिनट आप लोगों के ले लिए जाए, ठीक है। अगर हम बात करें क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तो आपको पता है क्या नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है पता है, आपको न्यू टॉपिक्स न्यू टॉपिक्स नहीं उठाने हैं। न्यू टॉपिक्स आप मत उठा लेना, और रैंडम किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर डीमोटिवेट मत हो जाना कि ये तो बहुत हार्ड पढ़ा रहे हैं, क्या इतना हार्ड हमारा एग्जाम होगा। न्यू टॉपिक उठाओगे उसी में इलाज कर रह जाओगे। जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है, जितना आपका रिवीजन हो चुका है, उसमें ही संतुष्ट रहिए और अपना पूरा रिवीजन साथ के साथ करते चले जाइए। अब आपका जो टाइम है 30 डेज का, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कोई भी न्यू टॉपिक उठाने की, ठीक है। तो आप अपना कंप्लीट रिवीजन कर लेना लास्ट के आपके 1 वीक में, और अपना मॉक टेस्ट लगाते चले जाना। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, पूरी उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। लेकिन अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनते जाएंगे। और हाँ, अगर आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस करने हैं या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर चेक कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा, वहां से जाके लिंक को क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहां पर जो पीडीएफ से मैं अपलोड करती हूँ, वहां जाके पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।